What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, Diksha, would you like to say something? Before getting into the podcast, we just wanted to let you know that What's Up Sister is now Spotify exclusive. You can only hear our podcast on Spotify. Only on Spotify. Yes. Mind that. Then please go download Spotify. Guys, ASMR. एक सेकंड रुको. मैं नहीं खा सकती. तू भी नहीं खा सकती है. क्यों? घर जाना है ना आदित्य के साथ, तब खा लियो. थोड़ा सा खाना है. भूख लग रही है मेरे को. अभी फास्ट अपना तोड़ देगी इसमें. हो गए मेरे. कोई नहीं हुआ, तूने रात को मेरे साथ खाना खाया. टूट गया. लेम. बस हो गया. गाइस, सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ऐसे वन ऑन वन वाला होने वाला है. आज हम चिल मूड में रहने वाले हैं. Yeah. मैं कीनोआ पफ्स खा रही हूँ. It's healthy. चिल मूड में इसलिए रहने वाले हैं बिकॉज हमारा जो अभी वीक्स है ना बहुत मेस्ड अप चल रहे हैं. लास्ट फ्यू वीक्स हमारे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप चल रहे हैं. वर्किंग ओनली वर्किंग एंड बहुत मतलब सब कुछ ना मिक्सअप हो रहा है. ऐसे कुछ ना ऐसा चीज़ स्ट्रेट नहीं चल रहा. अच्छा जैसे टू डू लिस्ट होता है ना, टिक 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 टिक, कुछ ऐसा नहीं हो रहा. मतलब इवन इफ वी आर डूइंग समथिंग तब भी वो मतलब चेकलिस्ट पे चेक नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी आप एक फ्रीलांसर या फिर आप ऐसे ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हो ना, क्योंकि बड़ी टाइमलाइंस ऊपर नीचे होती रहती हैं. समटाइम्स ऐसा होता है ब्रांड का शूट डिले होता रहता है क्योंकि ऑलरेडी पहले कुछ और लाइंड अप हुआ होता है. फिर हम टाइम पे वो हो रहा होता है, फिर हर किसी की डेट्स मैच करना, मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है. एंड आई थिंक अभी ना हमारे पास इतना सब कुछ हो रहा है ना विद द जैसे रोका प्रेपरेशन आई थिंक 1 महीना उसमें चला गया. एंड देन यू हैव टू फिगर आउट स्टफ फॉर योर वेडिंग आल्सो. उसका भी साइड पर चल रहा है. फेस्टिव सीजन चल रहा है दिवाली, तो दिवाली वगैरह उस पे भी हमें ऐसे डिलीवर करना पड़ता है. लाइक पर्सनल स्टफ, नॉट जस्ट ब्रांडेड. हम अपना भी करना होता है तो हमें उसकी भी टेंशन होती है. अच्छा ये करना है वो करना है. गाइस सॉरी मैं खाना खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है. प्लीज मैंने रात से कुछ नहीं खाया. सुना अभी हम दोनों के माइंड्स में मुझे लग रहा है ऐसे काम नहीं रह पा रहे. यू नो, मेरा तो वैसे ही 2x की स्पीड पे चलता है. बट आज मेरा ऑफ था गाइस. ऑफ था तेरा? हाँ, मेरे को आज सुबह गौरी का कॉल आया. दीदी 10:30 शी कॉल्ड मी. लाइक तूने मेरे को सुबह उठाया था ना. मैंने कहा मेरे को नहीं जाना. कुछ ऐसा हुआ था ना, मम्मा भी आई शूट नहीं करना. कहा नहीं आज मेरा ऑफ है. तो गौरी का कॉल आया, फिर मैंने उठाया नहीं. था वोक अप अराउंड 1. उसने बोला ये शूट करना. ने कहा यार आज मेरा ऑफ था, मुझे नहीं करना है. बट तूने कर लिया ना? हाँ, स्टोरी करनी थी. मैंने पहली मुकबांग हो रहा है यहाँ. सिर्फ एक अकेली लड़की मुकबांग कर रही है. मेरे को ऐसा पानी आ रहा है बट आई वोंट ईट इट. व्हाई डू यू वांट हैव इट? नो, स्मेल इट. मेरे को अच्छे नहीं लगते ऐसे चिप्स वगैरह इतने ना. कीनोआ पफ्स है. नो. ओके, बट आई थिंक अभी सब कुछ इतना ज़्यादा मिक्सअप हो गया ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. और फिर आपको अपने रिलेशनशिप्स को भी टाइम देना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, और बहुत सारा सब कुछ इधर उधर चल रहा है. ट्रू. एंड आदित्य का बर्थडे था लास्ट वीक. आदित्य's birthday. He kept it very low key, very very low key. But according to me, I feel कि birthdays में ना, मैंने कृतिका को भी ये बात बोली कि बर्थडे से पहले ना मेरे को सबको लगता है कि हम बहुत लो की रखेंगे इस बार, बहुत आराम से करेंगे. मैं कृतिका को बोल रही थी आई थिंक सो लास्ट मंथ ओनली, मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ. मैं 3-4 महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ. 1 साल पहले. तो मैं कृतिका को बोल रही थी इस बार ना मैं बहुत लो की रखूँगी. आई माइट गो टू हिल्स फॉर अ वेकेशन. ऐसे ऐसे करके बात हुई थी ना हमारी ये. बट ना जैसे जैसे बर्थडे पास आने लग जाता है ना, मेरे माइंड में पार्टीज चलने लग जाती है कि ऐसे प्लान करूँगी. बिकॉज लो की आप पूरे साल अपनी लाइफ को रख सकते हो. बट बर्थडे आई नो बहुत लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये डे, बट यू शुड सेलिब्रेट इट. बिकॉज आप इतने एक अच्छा क्रिएचर एक अर्थ पे आया है, तो उस डे को आई थिंक से सेलिब्रेट करना चाहिए. चाहे उस डे हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स हमने ईयर का एक डे दे रखा होता है अपने आप को, राइट? ट्रू. कि दिस इज आवर डे, लेट्स सेलिब्रेट us. We are gonna switch our snacks. अब हम ट्राई करेंगे टू यम. विराट कोहली एम्बेसडर है इसका, तो अच्छा होगा ना. पानी आ रहा है. But that's so true. Yeah, so आदित्य का भी यही प्लान था. He was like, I want to keep it very low key and ऐसा कर. और मैंने कृतिका से पूछा. कृतिका is a person, you guys, जो मतलब she is really good like in listening to you and everything. बहुत अच्छी है, बट इसको सरप्राइजेस वगैरह प्लान करने बिल्कुल भी नहीं आते. शी इज रियली बैड एट इट. That's so wrong. बहुत ज़्यादा. मैंने आदित्य का बर्थडे अच्छे से प्लान नहीं करा था. तेरा बर्थडे भी इतनी बार प्लान करा, वो अलग बात है. इसको पसंद नहीं आता, इसको इतना ग्रैंड चाहिए होता है. यार मैं इस लेवल पे हूँ ना, मैं इतना बड़ा ग्रैंड कैसे करूँ? ऐसा मुझे इतना बड़ा ग्रैंड नहीं चाहिए होता. मैंने अपने बर्थडे पे ना कुछ पॉइंटर्स रखे थे और मेरा बर्थडे अच्छा हुआ था. बट जो चीज़ें क्यों क्या चाहिए था तुझे?
वो बियर पॉन्ग का टेबल वो मैंने पूछा था, नहीं वो नहीं दिया था। और मतलब ना बहुत ना ऐसा सा, कोई ऐसा याद नहीं आ रहा बट बहुत ऐसा। अच्छा एक बात बता, मुझे ऐसा लगता है जैसे बर्थडे मैंने तेरे अरेंज करे आज तक, तूने भी सिमिलर वैसे ही करे। हाँ। अब जैसे पता है क्या होता है, हर चीज़ ना अवेलेबल हो नहीं पाती है। आई थिंक इफ यू हैव समवन, अगर आपके पास कोई प्लानर या कुछ होता है ना, एंड मुझे ऐसा लगता है इफ यू स्पेंडिंग अ लॉट ना, मुझे से थोड़ा सा वो वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। लोग क्या कि आपने अपने बर्थडे पे इतना कुछ करा है ये वो, बट आई थिंक वो ना हमारा साथ क्या होता है, जब भी हम बर्थडेज वगैरह होता है ना, तो दीक्षा को या मुझे मैसेजेस और मेल्स आ जाते हैं, एंड इट्स वो क्रॉस प्रमोशन हो जाता है। इफ समवन स्टार्टिंग आउट अ ब्रांड और कोई डेकोर कंपनी होती है, कुछ भी होता है, तो दे रीच आउट टू अस एंड वो बोलता है अच्छा हम आपके लिए कर देंगे, यू कैन डू अ पोस्ट एंड स्टोरी फॉर अस। एंड हमारे लिए हो जाता है कि ओ हम तो वैसे भी करने वाले थे, और फिर वो ये हो जाता है कि यार कोई स्टार्टअप होता है ना, उसको भी ग्रोथ मिल जाती है ना, हमारा बर्थडे भी अच्छा चला जाता है। तो इट्स अ टू वे, वो क्रॉस प्रमोशन हो जाता है। बट आई थिंक पर्सनली इफ अगर मुझे कोई बोले ना, कोई बजट दे कि आपको 2 लाख 3 लाख कोई खर्च ना, मुझे वो स्टूपिडिटी लगेगी। मुझे ऐसा लगेगा इससे बेटर मैं पैसे यूज करके ट्रैवल करने चली जाऊँ। इवन मेरे को ऐसे शैम्पेन पॉप करना ये सब भी बहुत वेस्टेज लगती है। लोग शैम्पेन मंगवा कर ऐसे पॉप करते हैं। सबका अपना अपना मतलब प्रेफरेंस होती है, सबका अपना अपना एंजॉय करने का एक तरीका होता है। सम पीपल एंजॉय इन पॉपिंग शैम्पेन्स, बट मेरे को ऐसे बहुत वेस्टेज लगते हैं। मतलब और मेरे को मतलब अगर शैम्पेन पॉप करना सबको पसंद है, बट मैं उसको प्रेफर करूँगी पॉप करना जो बहुत ही सस्ती शैम्पेन हो एंड कोई नहीं पिएगा। मतलब अराउंड 200 और 300 की भी शैम्पेन होना, आई एम वेरी मच हैप्पी टू पॉप इट। बट अगर बहुत एक्सपेंसिव शैम्पेन, मैं ऑरेंज जूस पॉप करूँगी, उसके अंदर वो डाल देंगे, फ्रीज होती है ना, लेम उसको किसी को क्या पता क्या अंदर पॉइंट वैसे भी पॉप करने का क्या ही होता है यार। तो मैं उसको ऐसे पॉप करना मतलब फिर भी यूजफुल समझूंगी रादर देन इतनी एक्सपेंसिव बॉटल्स पॉप करना। सो मैं बोल रही थी तेरा क्या है, तो बहुत लेड बैक हो जाती है। इसको लगता है कि एंड मोमेंट पे हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहती हूँ जब बर्थडे आने वाला होता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है। सो आदित्य का जब बर्थडे आने वाला था, मैंने इससे 2-3 हफ्ते पहले ही पूछना स्टार्ट की थी क्या कर रही है क्या कर रही है। मैं तेरे को रीजन बताती हूँ, पता है क्यों इस बार ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि आदित्य ने मुझे बहुत पहले ही बोल दिया था कि मुझे जैसे लास्ट बर्थडे हुआ था ना, दिस वाज द बेस्ट बर्थडे, बट मुझे अब ना सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है वो। बट सो हमने उससे पहले एक दिन पहले बर्थडे उस फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया था, एंड ऑब्वियसली इट्स फन एंड एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा था कि चलो नाउ वील सेलिब्रेट इट, एंड उसने 7:30 हो गई थी एंड ही वाज सो टायर्ड, वो सच में पूरा दिन थक चुका था। एंड मुझे पता था इफ आई अरेंज अ पार्टी राइट नाउ कोई पॉइंट ही नहीं होगा, मतलब उस और वैसे भी आदित्य आई डोंट थिंक सो आदित्य इतना पार्टी पर्सन है। मतलब वो जब जाता है तब एंजॉय करता है, बट आई डोंट थिंक ही लाइक्स टू पार्टी। हाँ, उनको आई थिंक अपने ना क्लोज लोगों के साथ सेलिब्रेट करना कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद है। सो इज़ लाइक दैट। तो ऐसा ही हुआ था। एंड मेरा इनिशियली प्लान था कि आई विल सेलिब्रेट आदित्य's बर्थडे ऑन 7th, मतलब 7th को उनका बर्थडे था। तो मेरे को बट ना मेरे माइंड में होता अगर किसी का बर्थडे, सो आई हैव टू बी देयर एट 12, मतलब ऐसा करके 12 से पहले, या फिर मेरे को एक दिन पहले भी होना और उस टाइम पे भी होना। सो मेरे को इस वेंसडे को आई थिंक सो उनकी ईव थी, मुझे जाना था पार्टी पे। तो आई वेंट देयर। मैंने आंटी को ना कृतिका बनकर, मतलब गाइस इतना फनी चीज़ हुआ था, आदित्य's मॉम। सो कृतिका वो शूटिंग, मैंने कहा यार आंटी को प्लीज़ बोल दो ना छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, कल आदित्य की ईव है, तो विल गो देयर। मैं खाना वाना खाकर और केक वेक देकर मैं निकल जाऊंगी पार्टी के लिए। सो ऐसा हुआ। सो आई कॉल्ड आंटी। आंटी बोलती हाय बेटा कैसे? मैंने कहा आंटी बढ़िया, आदित्य कैसे? मैं कृतिका बनकर बात कर रही थी और आंटी को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। सो मैंने कहा आंटी दीक्षा आएगी, दीक्षा को ना छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। तो गाइस बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाती है आंटी के छोले भटूरे आर द बेस्ट। बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाती है। आई स्वेयर मैं आई थिंक सो 2 बार आदित्य के घर गई हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम जब गई थी कृतिका और आदित्य का फाइनल होना था, तो आंटी इतना सारा खाना लेकर आ रही है और मम्मा अबू वगैरह सब थे, सब इतना ना शाई फील कर रहे थे और मैं भी शाई फील कर रही थी, बट मैं अपनी प्लेट लेकर ना साइड में बैठ गई थी। आलू के पकौड़े खाई है मैंने वहाँ पे, आलू के पकौड़े खाए हैं, और पता नहीं कुछ एक बहुत अलग सी डिश थी जो आई थिंक ना नेहा दीदी लाई थी ना। ओह हाँ, वो फ्यूजन कोई डिश थी, बट इस बार सब्ज मिलोनी वाज रियली अमेजिंग। नेहा दीदी आदित्य सिस्टर ये लेकर आए थे। तो ना मेरे को ना कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा था अंकल आंटी कृतिका मैं और आदित्य होंगे और मैं ऐसा मतलब पहला खा कर निकल जाऊंगा आराम से। गाइस पूरी फैमिली आ गई, ऑब्वियसली वो कृतिका की फैमिली है फर्स्ट। तो आई वाज फीलिंग वेरी शाय एंड आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस। तो आधी तो अनकंफर्टेबल मैं उसमें ही हो गई थी कि सबने ऐसे फुल कपड़े पहने हैं, मैं ऐसे बिल्कुल रेडी टिप टॉप विद बिग डैंगलर्स एंड एवरीथिंग। आई वाज ऑल रेडी टू पार्टी, बट आई वाज सिटिंग देयर एंड आंटी छोले भटूरे लाई और सब ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, इमेजिन द सिचुएशन, सब ऐसे बैठे हैं। कृतिका ऑब्वियसली कृतिका का वो इन लॉज का घर है, तो कृतिका को ऐसे हेल्प करवाई थी आंटी के साथ। मैं ऐसे देख रही थी कि शंकर प्लीज आ जा प्लीज आ जा। बट आदित्य वाज वेरी स्वीट। उन्होंने पता क्या करा, उनको ना मेरी शक्ल देखकर लग गया था कि मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ।
रही मैं नहीं खा पा रही, तो बाहर चले गए, मेरे सामने कुछ नहीं बोला, बाहर चाचा अपने पापा वगैरह सबको बोलकर आ गए, वो ना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अभी अंदर मत जाओ, उसको आराम से खाने दो। फिर आदित्य के पापा आ गए, मैं भी खा लेता हूँ तेरे साथ, तू कंपनी दे देता, मैं कंपनी दे देता, तू ऐसे टेंशन मत फील कर। इट वाज वेरी स्वीट। बट हाँ, मैंने फटाफट से छोले भटूरे खाए, मैंने कहा मेरे को जाना आंटी, मैंने फटाफट से खाए, मैंने प्लेट में इतनी ज़्यादा शायद मतलब फील कर रही थी ना, मैं यूजुअली मैं कभी भी कहीं पे बाहर जाती हूँ मैं अपनी प्लेट उठा के रखती हूँ, बट मेरे को उसमें भी रखने में शर्म आई थी। उनका दीदी तू प्लीज़ इसमें खा लियो ना, मैं कहीं रख जाती हूँ। मतलब बहुत ऐसा ना, मेरे को ये डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ कि इसके ऊपर बात आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट कनेक्शन तो मेरा कृतिका है ना, अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो कृतिका के ऊपर लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो मेरे को ये डर लगता है। तो ऐसा कर फिर मैं निकल गई। फिर नेक्स्ट डे कृतिका और आदित्य का प्लान था टू गो आउट फॉर डिनर एंड एवरीथिंग। सो मैंने मान को कॉल करा, मैंने कहा मान हम चलते हैं। एंड आदित्य गेट्स एम्बैरेस्ड वेरी इजीली, समटाइम्स ही गेट्स एम्बैरेस्ड वेरी इजीली। तो मैंने ना क्या करा, उनके लिए 28 के बलून्स लेकर आया एंड फुटबॉल बलून हम लेकर आए, और हम पूरे मॉल में से घूम रहे लिटरली बलून लेकर। एवरीबडी न्यू कि हाँ किसी का बर्थडे, अरे कुछ हो रहा है, somebody turned 28। फिर देन वी सरप्राइज आदित्य एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट जाना था, बट वहाँ पर बलून्स लेकर जाना वॉजंट अलाउड, सो हमने बलून्स बाहर रखे। देन वी हैड अ like small dinner kind of thing, me, Aditya, Man and Kritika, and कहाँ था the plate in the food Promenade. was really nice. I Food liked was the really food, yeah. really nice. Plates and Kia's food is really nice. So हम वहाँ गए, बड़ा बहुत अच्छा सा ऐसा क्यूट सा था, हमने केक वेक कट करा, but he was happy. Yeah, he was very happy. I think मैं दिशा को वही बोल रही थी कि sometimes it's so easy to be happy about small things, and sometimes ऐसा होता है जब आपका कुछ भी आपको मिल जाए ना, आपको अच्छा नहीं लगता है। आई जस्ट टोल्ड हिम बार बार ना, वही बोलते आई हैव द बेस्ट बर्थडे, आई हैव द बेस्ट। दीक्षा इट्स सो क्यूट ना, किसी को देख के ऐसे कि वो किसी का दिन बन गया या समवन हैप्पी है वो, बट दैट हैपेंड। एंड सबसे फनी बात, सॉरी मैं रोक रही हूँ, बट सबसे फनी बात ये थी, आई मैं और मान एक कार में थे, कृतिका और आदित्य एक कार में थे। तो हमारी कार थी उस मतलब राइट साइड और आदित्य की लेफ्ट साइड थी। तो मैं दीदी को बोल रही बाय सिस्टर, वो सी यू सून ऐसे ऐसे कर, और आदित्य के हाथ में बलून्स है, ठीक है 28 के। मैं और मान गेट से एग्जिट कर रहे हैं, मान के कृतिका से ना उसके फॉलोअर्स मिलने आए, एंड आदित्य वो स्टैंडिंग पीछे ऐसे 28 के बलून्स लेकर ऐसे खड़े हुए। कृतिका आ गया, वो बेचारा पीछे ऐसे अकेले खड़े हुए, मान और मैं देखकर इतना हंसा। आप एम्बैरेस फील कर रहे हैं पक्का, लिटरली हाथ में बलून्स ऐसे नहीं होता, बच्चा खड़ा होता है अकेले छोड़ देता है फोन। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा अब खड़े रहो, मजा आ रहा है, आपका बर्थडे एंजॉय करो। नहीं, और ऑल अबाउट द बर्थडे ये सब खत्म। मैंने आई थिंक पहले वाले एपिसोड में बताया था या नहीं, स्नैपचैट में बताया था कि हम स्टोर में गए थे, हम शॉपिंग कर रहे थे, तो उसको एक जैकेट पसंद आई थी एंड मेरे को वो दे दी थी। मैंने कहा आदित्य दिस इज़ वेरी ओके, मतलब मत ले ये वो चेंज करने चला गया। सो द सेल्स पर्सन वॉज देयर एंड वी वर टॉकिंग एंड उन्होंने ना रिकॉग्नाइज कर लिया। तो मैंने बोला कैन यू हेल्प मी आउट, ये वो मैंने जैकेट ना उसको बोला ये वाला आप साइज निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो शी वॉज हेल्पिंग मी आउट। मैं वो फिर आता फिर चेंज करता, उसने 3 बार चेंज करा होगा, ठीक है टी-शर्ट, फिर हम छुपा देते थे, फिर हो जाता था, फिर सब कुछ हो गया। उन्होंने बाहर जाके चेक भी कर लिया कि मैं देख लेती हूँ एक बार, वो टैग का जो ऐसा बीप बीप करता सब हो गया। फिर ना ही केम आउट, उसके बाद बिलिंग करवा रहा था, उसके बाद बोलता है यार आई थिंक आई नीड टू गेट द जैकेट, मुझे अच्छी लग रही है कृतिका, मैं ले रहा हूँ। वो ढूंढ रहा है जैकेट कहाँ है, जैकेट कहाँ है। आदित्य यार यू रूइंड द सरप्राइज, ये ले जैकेट, आई वाज अबाउट टू गिफ्ट इट टू यू। बोलता ओह दैट्स सो स्वीट ये वो। फिर उसके बाद दीक्षा और मैं कनेक्टेड थे फोन पे। दीक्षा बोलती मेरे को बता दियो कभी है, और ना मुझे सामने से बलून दिख गए थे 28 वाले, ठीक है हाँ मुझे पीछे से दिख गए थे। तो हम ऐसे चल के आ रहे थे DLF, कहाँ थे किया हम किया, तेरे को वो लेफ्ट में जब हमने बलून रखे। हाँ तो मैं और आदित्य ऐसे चल के आ रहे थे ना, मैं आदित्य का हाथ पकड़ रही हूँ, उसको इधर कर रही हूँ, कहता ऑल ऑफ अ सडन व्हाई इज योर कैमरा आउट। कहता मेरे को उस टाइम भी फिशी लग रहा था जब तेरा कैमरा बाहर आ गया, मैं क्योंकि यूजुअली ऐसे तो निकालती नहीं है। तो ना फिर मैं ऐसे हाथ पकड़ रही हूँ और मैं और आदित्य ऐसे आ रहे हैं और दीक्षा इधर है और बलून्स है, ठीक है, और इधर वॉल है, बट बलून्स ऊपर से दिख रहे थे। वो सो फनी। मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, ऐसे उधर ना देखो, मैं इधर कर रही हूँ, ऐसे मूवी का सीन होता है ना लिटरली। फिर दीक्षा का कॉल आ रहा है, फिर मैं बोल रही हूँ हाँ आदित्य किया कहाँ है, आदित्य किया कहीं, किसको सुनाई दे जाए, दीक्षा को सुनाई दे जाए, बट आई थिंक तुझे नहीं सुनाई दिया था। मैंने मान को बोला था कि बलून दिख जाएंगे, मान के थे अकेले वही थोड़ी ना जो 28 मैं क्या आ जाएंगे मेरे बलून से, मेरे बलून से। बट या दैट वाज रियली फनी। बट गाइस अगर आपने previous podcast सुना है, we was supposed to go on a trip. Yeah. We can't really talk about it right now. Yeah, but it was a really bad experience. Experience. Very like, but we felt so lucky. We felt grateful. We felt grateful and lucky. We're gonna talk about that really soon जब भी हम बात कर पाएंगे उसके बारे में, but just know. Just so you know, Miss Saps में एक और story add हो चुकी है. God but day सबसे गंदी story है. This is the नहीं worst. please.
कौन सी गंदी वो है? एयरपोर्ट वाला, वो ओ, उसको ओ। कोई क्रॉस नहीं कर सकता, हाँ। प्लीज गॉड कभी क्रॉस करे भी ना उस चीज को। Actually. एनीवे नो कांट। Yeah, so that happened and guys, Diksha, are you excited for Diwali? Diksha, वेरी Diwali party. वेरी एक्साइटेड गाइज। मेरे को ना पहले लिटरली मेरे को पहला जब आई वॉज लाइक 16 और 17 मुझे ना पहले होली सबसे फेवरेट लगता था, एंड मेरे को ना समझ नहीं आता था लोगों को दिवाली क्यों इतनी पसंद है, बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ फायरवर्क्स। मेरे को बहुत गंदे लगता है फायरवर्क, लिटरली मेरी हालत खराब हो जाती है जैसी फायरवर्क, मैं बहुत डर जाती हूँ एकदम से ना ऐसे, मतलब अगर बलून भी पॉप होता है मेरे को बहुत ऐसा हार्ट रेट ना मेरा ऐसा पंप करने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो फायरवर्क से मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था दिवाली के, मेरे को समझ नहीं आता था लोग क्यों इतने एक्साइटेड होते हैं एवरीथिंग। बट जैसे जैसे बड़ी हुई यार मुझे कार्ड्स वगैरह खेलने आ गए हैं, एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर दिवाली पार्टीज, फॉर कार्ड पार्टीज, देन आई गॉट टू नो कि दिवाली इज लाइक अ होल मंथ वाला सीजन, राइट? प्रॉपर एक महीने तक you just have to go out for parties and play cards with your friends, very chill scene, have some drinks and everything, बहुत fun, मतलब बहुत लिटरली फन। वो दिवाली जैसी खत्म होने वाली होती है ऐसे होता है अरे यार छोटी दिवाली आ गई, अरे यार बड़ी दिवाली आ गई, अब फिर कल से कहीं नहीं, कोई नहीं मिलेगा, यू नो, बैक टू योर ओल्ड लाइव्स एंड एवरीथिंग। सो नाउ आई, बट मुझे पता नहीं क्यों इतना प्रेशराइजिंग लगती हैं पार्टीज। अब जैसे अगर इफ दीक्षा, मम्मा, पापा, आदित्य की फैमिली कोई भी एक्स्ट्रा इनके अलावा होगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा ओ मुझे ना ऐसा थोड़ा सा ऐसा पम्प्ड अप रहना पड़ेगा। ये तो आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसा होता है कि यू समटाइम्स, जैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई डोंट ड्रिंक रेगुलरली, बट ऐसे जैसे 3-4 मंथ्स में या 6 मंथ्स में मैंने हैव अ ड्रिंक जब भी पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, तो तब मैं ना लूजन अप हो जाती हूँ, और फिर तब मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट ड्रिंक, आपके माइंड में ऐसा आता है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि ओ एवरीवनस अभी इन अ डिफरेंट जोन एंड आप दूसरे जोन में हो, आप साथ में कैसे एंजॉय करते हो? लाइक आई वुड लव टू नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे पार्टी में अरे हैव अ ड्रिंक ये वो ऐसे करके, तो जो लोग नहीं पीते रेगुलरली, जो मेरी टीम में है, कभी कभी अगर आपने ट्राई भी करा हुआ है वो, तो आप कैसे एंजॉय करते हो? आई वुड लव टू नो दैट, एंड नेक्स्ट टाइम मैं वो अप्लाई करना चाहूँगी। बट मेरे को लगता है कि तेरा नेचर आई डोंट लाइक पार्टीज, मतलब इवन इफ ड्रिंक इज इंक्लूडेड, यस और नो, आई डोंट लाइक पार्टीज। सो मैं कार्ड्स खेलती हूँ तो मुझे पता है कि हम लिटरली गाइस सुबह 4-5 तक हम बैठे रहते हैं कार्ड्स खेलते रहते हैं। अब ऐसा होता है ना, बस वो होता है ना ग्रीड कि अच्छा चलो हम एक और जीत गए, एक और जीत सकते हैं, ऐसा ऐसा सब बहुत ऐसा चलता रहता है। आई लव दिवाली सीजन एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन। आई होप इस टाइम में मेरा वॉलेट डबल होकर जाएगा। यार मैं कार्ड्स भी नहीं प्ले करती, बचा ही क्या ना, फिर खो खो खेलूँ। ब्लफ, जिनको नहीं आता उनके साथ बैठ जाएगा अलग। नहीं, बट फिर मुझे हाँ, अगर मुझे सिर्फ ये पार्ट अच्छा लगेगा, फिर ड्रेसअप होके वहाँ जाके बैठ जाओ। हाँ, अगर गाइस हमारे घर पे भी ना हर ईयर एक दिवाली पार्टी होती है। कितना वेन साउंड करा ना, ड्रेसअप होके वहाँ जाके बैठ जाओ। बट हमारे घर पे भी हर ईयर एक दिवाली पार्टी होती है, कृतिका वहाँ पर आती है, ड्रेसअप होती है प्रॉपर, शी गेट्स क्लिक्ड एंड एवरीथिंग, उसके बाद थोड़ी देर बैठती है सबके साथ चिल करती है, लाइक अच्छा चलो ठीक है आई गो। बट जैसे अगर हमारे घर पे पार्टी है ना, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो मुझे हर टेबल पे जाके बैठना होता है। हाँ जी, आपने खाना खा लिया, आप कैसे हो, सब बढ़िया। फिर जब सब कार्ड्स खेलने से इन्वॉल्व हो जाता है, तब मैं खिसक जाती है साइड से। अभी अपना सबको पता है कि मैंने रोका पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करा था, तो मैंने सोचा था उनके लिए एक पार्टी रख लूँगी घर पे, कि ऑब्वियसली मेरे को देना बनता है उनके लिए पार्टी, कि मेरी बहन का रोका हुआ है। तो फिर ना स्तुति और हम कल ही बात कर रहे थे, स्तुति कहती क्या ऐसा कुछ रखना है ना क्या, मैंने कहा देख मैं ना सोच रही हूँ कार्ड्स पार्टी इनटू ऐसा सीन रख लूँ, तो कहती नहीं दीदी के हिसाब से रखना, दीदी को क्या चाहिए। मैंने कहा सुन तुझे भी पता है अगर मेरे फ्रेंड्स होंगे, दीदी ने आना 1 घंटा मैक्सिमम, उसने अपना चिल करना है, उसने चला जा रहा है वहाँ से। यार पता नहीं, मेरे को भी कभी कभी ऐसा अजीब सा लगता है कि मैं ऐसे क्यों फंक्शन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ओवरथिंक कर रही होती हूँ। या मे बी मेरे को लग रहा है आफ्टर मैरिज जब थोड़ा सा तेरे को ना सपोर्ट मिल जाएगा ना आदित्य का, तू अपना ब्रेन को ना काम कर लेगी, तब तुझे पता होगा कि अच्छा तेरे को पूरी टेंशन नहीं लेनी। बिकॉज मेरे साथ सीन है कि तुझे पता है कि तू बड़ी है। आदित्य के साथ आई होप तेरे को ये होगा, आई होप यही हो कि अब आदित्य संभाल लेगा, यू विल बी द कामर पर्सन। Like, मैंने ना यूजुअली नोटिस करा है पार्टीज में, इन द मोमेंट काइंड ऑफ पर्सन। ये भी गाइस प्लीज, आई वुड रियली लाइक टू नो दिस ऑल्सो। मतलब जैसे अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर अगर आप एम्बीवर्ट भी हो, मतलब अगर आप ऐसे हो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो इन शॉर्ट, तो आप क्या करते हो पार्टीज में? मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंट्रोवर्ट को शायद अच्छी नहीं लगती होगी। आई माइट बी रॉन्ग, दिस इज माई ओपिनियन, लेट मी नो। क्योंकि मुझे लगता है इंट्रोवर्ट्स ना वी थ्राइव अकेले,
मतलब ऐसा नहीं, वो नहीं कि अकेले बैठे रहो ये वो, बट जैसे मैं थोड़ी देर इंटरेक्ट करा, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, फिर मैं गई अकेले 4-5 घंटे रीफिल करा, फिर मैं वापस आई। क्योंकि ना जब भी आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ ना, मुझे पता है एज सच कोई मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहा होगा कोई, बट इन माई हेड मैं ये 50 बार सोचती हूँ मैं इसको ये बोलूँ नहीं बोलूँ ये वो, तो वो कॉन्वर्सेशन मेरे हेड में स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाती है, वो ये हो जाता है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड तुम्हारे साथ ही होता है जब मैं अपने लोगों के साथ में होती हूँ, मेरे साथ मुझे लगता है दैट्स ऑल्सो द केस कि ईदर यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड एंड इन माई इनर सर्कल, एंड मैं तुम्हारे साथ सबसे वियर्ड और घटिया जोक से लेकर सबसे गूफीस्ट बातें करूँगी, और ईदर आई एम जस्ट वेरी हेलो हाय हाउ आर यू टाइप ऐसा। बट तुझे लगता है ये बात कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि तुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों को बोर कर रही हूँ। हाँ, तुझे लगता है ऐसा कि तू लोगों को बोर कर रही है, ऐसा कर रही है, या फिर तू बहुत ऐसे गंदे जोक्स मार रही है, बट ऐसा नहीं होता। यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन। नो बट शी इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन गाइज। इसको ना ये इनसिक्योरिटी लेकर ये लोगों के सामने ओपन अप नहीं होती, बट इसको नहीं पता कि ये अगर एक ग्रुप में होती है, लाइक एवरीवन लाइक कि अच्छा यू आर समथिंग, लाइक यू, तूने ये बिल्ड करा है ओवर द ईयर्स, तूने रिस्पेक्ट, तूने ये लेवल अपनी लाइफ में बिल्ड करा है, एंड आई फील यू आर नॉट यूजिंग इट। और उस टाइम पे जब कोई कॉन्वर्सेशन है, पता क्या होता है गाइस, अभी थोड़ा रियल टॉक करने वाले हैं, जब आप जो भी इंटरनेट पे हो कुछ भी हो ना, वो एक आपकी ना डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाती है। आपको हमेशा ये लगता है ओ इंटरनेट पे तो मुझे लोग पसंद करे, बट रियलिटी में मुझे कोई पसंद करेगा, कोई ये तो नहीं बोलेगा ये असली में तो कितनी गंदी लगती है, वो ये सबके माइंड में होता है। मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे लगता है कि वो सामने से कैसी लग रही है, सामने से कैसे बोल रही है वो, जबकि कोई सोच नहीं रहा होता, या आपकी अपनी अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं। बट जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं ना, फिर आपको लगता है वो मैंने कुछ स्टूपिड बोल दिया, वो तो चुप हो गए। यही तो बोल रही हूँ ना, तेरे माइंड में ये चल रहा है। मैं तुझे बोल रही हूँ, जो तूने ओवर द इयर्स इतना बिल्ड करा है अपने आप को, एक इंटरनेट पे जो नेम तूने ऑन करा है, तो अपनी इस इनसिक्योरिटीज को उसका पिलर अपने इस चीज को उसका पिलर बनाकर लोगों के सामने रख सकती है ना। लाइक जब भी तू इनसिक्योर फील कर रही होती है, जस्ट क्लोज योर आइज और सोच के तू कितनी बड़ी चीज है एक प्लेटफॉर्म पे, यू नो सब जानते हैं तुझे, एंड तूने अपने सेल्फ मेड, यू आर अ सेल्फ मेड, उस चीज को लेके मैं प्राउड हूँ। तू प्राउड है, मैं तेरे को बोल रही हूँ उसको पिलर बना अपनी इनसिक्योरिटी। मुझे पता है बोलना इज वेरी इजी, करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट उसको धीरे धीरे करना यू विल बी स्ट्रॉन्गर। एक पॉइंट पे तो स्ट्रॉन्ग ऐसे फील करेगी कि अच्छा ठीक है, तो धीरे धीरे जब उसको पिलर बनाएगी ना, तो धीरे धीरे तेरी इनसिक्योरिटी से कट डाउन होती रहेगी। एंड आई फील वंस यू गेट मैरिड, तेरा अपना एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज यू आर लाइक दिस, या यू आर लाइक दिस पर्सन। आई कांट डिस्क्राइब इट, इट्स नॉट दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन, इट्स जस्ट दैट मैं ना बहुत ज्यादा अवेयर हूँ चीजों को लेके कि ये सोच रहा होगा, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, शायद वो गलत ही होता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये बहुत गलत चीज होती है गाइस। व्हेनेवर यू गो आउट, जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक ओके। जैसे मैं डांस भी कर रही होती हूँ ना, जैसे कभी हम डोना या कहीं पर गए होते हैं, तो वहाँ पर भी ना मेरे को आई लव डांसिंग, बट व्हेन आई एम अलोन, जब मैं वहाँ डांस करती हूँ मुझे कहते हैं ओ ये स्टेप तो गलत है, ये इतनी सारी चीज, आप ना ओवर एक्टिव हो जाते हो उस टाइम पे। वो तुझे अपने ब्रेन को काम करना पड़ेगा। आई गो और आउट एवरी फिर आप थक जाते हो, वो एक्ट करते करते ना थक जाते हो, फिर आपको लगता है यार मुझे रूम में जाके बस अकेले बैठना है, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ, आई गो आउट एवरी वीक, यू नो दैट, ठीक है। मेरे को पता है वहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, बट ये भी तो हो सकता है क्या पता मुझे पसंद ना हो। जैसे मुझे आई लव गोवा, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव बीचेस, आई लव कैफेज, मुझे ये सब वाइब ऐसा पसंद है, जैसे थोड़ा रॉ, नॉट रॉ ऐसे प्रॉपर, बट जैसे मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, कि जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, नारियल पानी पी रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, बीच पे बैठे कैफेज में, फूड पिज्जा। एनीवे वी नो कि यू डोंट लाइक पार्टीज, यू लाइक हैंगिंग आउट विद huge group of people, yeah, तो बट मैं कह रही हूँ sometimes you आगे you have to, ठीक है, फैमिली डिनर्स होंगे, रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली होगी। मैं शादी के बाद बिल्कुल फ्लिप हो गई और मैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो कर रही हूँ, और सब लोग बोल रहे हैं कृतिका की पार्टी सबसे बेस्ट होती है, कृतिका मैं सरनेम नहीं चेंज करूंगी अपना, खुराना गर्ल पार्क। कृतिका छाबड़ा नहीं जाता साथ में, नहीं जाए ना जाए, बट आई थिंक मैं अगर तुझे इमेजिन करूँ उसमें तो नहीं जाता। हाँ, बट मैं वैसे बोल रही हूँ खुराना, पता नहीं यार अलग ही वो ऐसा हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है आई हैव समथिंग, मतलब अपने पेरेंट्स और अपनी उससे रिलेटेड, एंड आई थिंक माई फैमिली, मतलब माई इन लॉज आर वेरी चिल, सो उनको ऐसे एज सच कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, मैंने जितना भी अभी बात करा हुआ है, तो आई वुड लाइक टू कीप दिस। अगर मैं कृतिका खुराना छाप, हाँ आगे ऐड कर दूँ चाहे करूँ, बट आई वोंट लीव द खुराना पार्टी। खुराना सिस्टर्स कैसे रहेंगे फिर? ट्रू दैट। ये भी था। But guys, नवरात्रि चल रहे हैं, how are you feeling? And please let us know कि कौन कौन नवरात्रि follow करता है। I don't follow, but
डू बिलीव इन नवरात्रि. मैं फॉलो भी किया. वी आर वेजिटेरियंस. तो नवरात्रि ऑलमोस्ट वीगन. या ऑलमोस्ट वीगन. एंड यार नवरात्रि में आई डोंट ड्रिंक, तो वही हो गया. बट या हम ना नवरात्रि के बाद लेट्स डू वन थिंग. हम किसी एपिसोड में ना वील डू अ ट्रूथ और ड्रिंक और ऐसा कुछ एपिसोड करते हैं, है ना गाइस? लेट अस उस टाइम पे मैं पार्टी जा रही हूँ. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में. ओह गॉड, आई डोंट लाइक टू वेस्ट अल्कोहल. मेरा अनफिल्टर्ड वर्जन पहली बार दिखेगा. ऐसा लगे क्या हो रहा हो उस दिन एपिसोड में. मजा कुछ नहीं होता. वील सी गाइस. दैट्स अबाउट इट. वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस. बाय गाइस.